जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक बैच चल रहा है, उसका नाम है ऑपरेशन वर्दी। मैं रोहिल उसमें आपको जीएस पढ़ा रहा था और जीएस में भी मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी खैराती तो है। सूरज सर पे हो तो आंखें मिच लेना राती तो है। ये जो शिकस्त है दुकानों पे नहीं बिका करती। मात के डर से कोशिश न करना मात ही तो है। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको भारत शासन अधिनियम पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको संविधान सभा का गठन कैसे हुआ वो बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1934 में संविधान की बात की वो की थी एम.एन. रॉय ने। लेकिन इसको औपचारिक रूप से या आधिकारिक तौर पर जो मांग उठाई वो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाई। अब इसी बीच बच्चों क्या होता है आपको पता होगा। 1939 से 1945 तक हमारा क्या चलता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चलता है। और इसी बीच ब्रिटिश चाहते थे कि जो भारतीय सैनिक है वो जाकर के वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लें। इसलिए उन्होंने इन्हें लालच दिया कि अगर आप हमारी इस वर्ल्ड वॉर सेकंड की टीम में भाग लेते हैं तो हम आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देंगे। लेकिन जो आईएनसी ने जो मांग की थी संविधान सभा की, उसको अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार लिया गया, यानी कि मान लिया गया। 1942 में बच्चों क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो भारतीय हिस्सा लेंगे तो हम उन्हें संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे। इसी बीच कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। इसको याद करें, ठीक है। PAS, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एक था स्टेफर्ड। ये 3 इसमें सदस्य थे। इनका काम क्या था? संविधान सभा का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत ही बच्चों क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया को अलग राष्ट्र करने की अनुमति थी, वो नहीं दी गई। मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, ये अलग नहीं हो सकते। तो बच्चों इसी बीच क्या होता है क्रिप्स मिशन में कि भारतीय संविधान सभा का गठन। बच्चों ये कैसे होगा? ये निर्वाचन द्वारा होगा। उस समय भारत की जनसंख्या 38.9 करोड़ थी और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। क्या होगा?
10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। इसलिए संविधान सभा में कुल कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों को दो भागों में बांटा गया। 296 इधर 93। जो 93 था बच्चों हमारा, वो है देसी रियासतें। और जो हमारे 296 हैं बच्चों, ये है ब्रिटिश प्रांत। जो 296 हैं, क्या बच्चों? 296। 296 से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। कहां से? 11 ब्रिटिश प्रांत से, जिसमें कि यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, कलकत्ता यानी कोलकाता, बॉम्बे, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और एक बच्चों हमारा क्या रह गया? यूपी, सीपी, बिहार, एमपी, बंगाल, मद्रास, सिंध, उड़ीसा। ये हमारे 11 प्रांत थे। और इसमें 4 कितने बचे? 4 इससे अलग थे, जो हमारे थे कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, और बच्चों अंतिम था ब्रिटिश बलूचिस्तान। दो सौ छियानवे से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए। जो ब्रिटिश प्रांत इतने थे, 4 जो थे वो थे कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो हमारे 93 जो देशी रियासतें थी, इनके सदस्य बच्चों चुने गए राजाओं के द्वारा। राजाओं द्वारा चुने गए या मनोनीत हुए। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, कह सकते हैं कि ये हमारे से कहते थे निर्वाचन सभा थी, ना कि क्या मनोनीत। ठीक। अब इतनी बात तुम्हारी यहाँ हो गई। कल हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम आपको बताएंगे कि जो उस संविधान सभा के कार्य थे वो कैसे हुए, कौन सदस्य कौन सी समिति के लिए चुने गए। ठीक। तो आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।